की भी प्रॉब्लम्स है उसका भी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, सरकार की कार्य प्रणाली पर लोग अक्सर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन आपने देखा एक आप महिला को तस्वीर में देख सकते हैं, नाम इनका हीना है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर जिला सचिवालय ये आई थी। बात करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं और सरकार की कार्य प्रणाली पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान भी लगा रही हैं। मैम, कहाँ से हैं आप और क्या प्रॉब्लम लेके आप यहाँ आई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं जो है सरकार, मैं हरियाणा की बेटी नहीं हूँ, मैं अपने आप को पूरी देश की बेटी मानती हूँ। लोग हंसते हैं मेरे पे, देखो कि घर बैठी है सरकार की बेटी, अपने आप को इंडिया की बेटी कहती है। मैं कहना चाहूँगी सर, ये सरकार के ऊपर पूरी सख्ती से अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। क्या परेशानी आ रही है? आप पहुँचे थे आज यहाँ पे, क्या दिक्कत आ रही आज है? नहीं आई हूँ मैं, इनके तो सर फोड़ देनी चाहिए इन सारे सिस्टम के, गोली मार देनी चाहिए अधिकारियों को और नेताओं को। क्या परेशानी आ रही है आपके घर से लेकर? क्या फाइनेंशियल हेल्प क्या चाहती थी आप, जो आप यहाँ पहुँचे? आप मैं यहाँ फाइनेंशियल हेल्प लेके नहीं आई थी। फाइनेंशियल हेल्प तो मैं अपनी खुद कर लेती, मैं इतनी कैपेबल थी। क्या हुआ आपके साथ जो आप इतना परेशान हैं? क्या हुआ आपके साथ जो इतने दुखी हैं आप? अंदर मन भरा हुआ है आपका? बताइए कहाँ से? करनाल से ही हैं? रहने वाले करनाल के ही हैं आप? देखिए, मैं अपने आप को करनाल का नहीं समझती अब। और मैं तो समझती हूँ मैं कहीं की रही ही नहीं हूँ। वैसे तो करनाल की क्या, मैं तो देश की बेटी हूँ, यही की मेरा बर्थ प्लेस है करनाल सर। इतनी सी थी जब मैं इस करनाल में पैदा हुई थी, छोटी सी थी मैं। ऐसा क्या हो गया, आप इतना ज़्यादा दुखी हो गए हैं? क्यों इतने निराश हैं आप? क्यों इस तरीके से? सर, मैंने पुलिस को भी अपनी कंप्लेन दी थी। हर चीज को क्या कंप्लेन दी थी आपने? हर चीज को सर साइकेट्रिक एंगल से देखते हैं सर। हर चीज साइकेट्री नहीं होती है सर। जी बताइए क्यों क्या परेशानी है? क्या आपने कंप्लेंट दी थी? क्या प्रॉब्लम है? सर जी कोई बात नहीं। मैंने लैपटॉप के लिए बोला था कि लैपटॉप को तो चाहिएगा। देख, वो कहते सिस्टम देंगे, लैपटॉप नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अगर मैं पूरे साल का जीके भी निकालूंगी ना, तो जीके भी इतना मटेरियल हो जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर कि वो कवर नहीं होता है, और उसको हर मंथली रिवीजन के साथ और हर टाइमली रिवीजन करनी पड़ती है। इतना मटेरियल हो जाता है, वो किसी सिस्टम पे बैठ के नहीं होगा, किसी अधिकारी के घर बैठ के नहीं होगा। मुझे घर पे इसलिए चाहिएगा क्योंकि मेरे को सारा डाटा उसमें स्टोर करना पड़ेगा सर। किस काम के लिए चाहिए था? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी सर। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे थे? कब से आप कर रहे हैं यूपीएससी सर? मेरे को नहीं पता था इस एग्जाम के बारे में। 2017 में जब अनु कुमारी मैम है सोनीपत से, उनका रिजल्ट आया था, ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था। शी वॉज 33, शी वॉज व्हेन शी स्टार्टेड एंड शी यूज्ड टू लिव फार अवे फ्रॉम दिल्ली, अदरवाइज शी वॉज वर्किंग इन मुंबई और समवेयर। शी हैज लेफ्ट हिज जॉब फॉर अ गुड पर्पस। शी वांटेड, मतलब उन्होंने कहा कि ड्रीम्स की कोई एज नहीं होती है। इफ़ यू ड्रीम यू विल बिकम। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप कोई सपना देखते हैं तो आप उसको चेज कर सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। आपका क्या सपना था? क्या बनना चाहते थे आप? देखिए, मैं तो जब तक से होश संभाला था, डॉक्टर ही बनना चाहता है। हर नॉर्मल फैमिली चाहती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहते थे। तो फिर हाँ, मेरे को पीएमटी का एग्जाम भी दिया मैंने। ऑल इंडिया हरियाणा मेरी बिलो 50 रैंक थी। एनडीआरआई का एग्जाम दिया मैंने, बिलो 100 रैंक थी मेरी। 20 रैंक थी, तब भी हमें कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिली, जबकि एनडीआरआई के टॉप्स में थी मैं। नहीं एनडीआरआई तो कंट्री के किसी भी उसमें साइंटिस्ट होती आज मैं, इतने टैलेंटेड। और जबकि मैं पैदल जाती थी एनडीआरआई तक, और मेरा भाई इतना छोटा था सर। ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड व्हेन माय फादर एक्सपायर। जी कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 ही लोग हैं। कौन है? आप हैं और सर मेरी फैमिली अब यहाँ नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ नहीं रहती और मैं भी नहीं यहाँ रहना चाहती सर। ठीक है, तो मैं अच्छी चीज़ के लिए बनी थी, और मेरी बॉडी को इतना स्लो कर दिया गया, मेरी बॉडी को, कि मतलब बिना खाए पिए मेरी बॉडी इतनी स्लो हो गई कि काम करना बंद कर दिया ऑर्गन्स ने, क्योंकि खाना डाइट पूरी नहीं मिलती थी। मैं बोलती हूँ ना, डाइट तो वहाँ पे हैफेड पे जाके ना, तो पहले देख लो कैसा गंदा खाना आता है हैफेड का। इतना एक दिन के लिए मैं वहाँ गई, इन्होंने मेरे को एक दिन के पहले मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं वहाँ रहूँगी, बिकॉज इतनी गंदी स्मेल आ रही थी सर उस खाने में से। हम लोग स्टोर्ड था वो फूड, मान ली हैफेड का भी था, लेकिन वो स्टोर्ड था। स्टोर्ड फूड अनहाइजीन का, हेल्थ पहले ही नहीं सही है तो और खराब हो जाएगी। कहते अधिकारी कहते यही खाना है, कहते हम नहीं खा सकते सर, तुमने अपने बच्चों को खिलाना है तो खिला लो। ये कहाँ की बात है? ये इंडिया की ही बात है सर, यही की बात है ये। तो फिर कहते हैं बहुत एटीट्यूड है क्योंकि हम रखते हैं तो सही।
और मैं मानती हूँ कि ये एग्ज़ाम पेशेंस का है, परसिवेंस का है, कंसिस्टेंसी का है ये एग्ज़ाम। जी जी। ठीक है, अगर मुझे सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा और मुझे कोई गालियाँ ही देता रहेगा और मुझे डीमोरलाइज़ करता रहेगा और मुझे रोज़ रोज़ इस दफ्तर के कहीं कागज़ बनवाने के लिए कहीं के धक्के ही खाने पड़ते रहेंगे तो मैं पढ़ूंगी कब? सिलेक्शन कैसे आएगी? अलग अलग वेबसाइट्स फॉलो करनी होती हैं, 1000 तरह की और किताबें पढ़नी होती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बड़ी मुश्किल से खोज के निकाली कि विदाउट कोचिंग करना है, कोचिंग अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, वो ऑप्शन भी नहीं मैंने रखा अपने लिए। और इसके मैं एक बात बता दूं, मैंने ये भी नहीं ऑप्शन रखा था सेकंड कि मैं कुछ और भी करूंगी। अगर करती भी हूँ तो मैंने अच्छा ही करना था, गलत रास्ते पे मैंने चलना था। मुझे बहुत बार फोर्स भी किया गया कि तू अपना लाइसेंस दे। पड़ोसियों के थ्रू भी मेरे फोर्स कराया गया। अच्छा। और पड़ोसियों ने भी मेरे को बाइकआउट कर दिया इसलिए। ठीक है। सारे सिस्टम, सारी सोसाइटी ने मेरी मम्मी को और मुझे बाइकआउट करा। 8 औरतों की मैंने बाकायदा पुलिस कंप्लेंट दी सर, क्योंकि हम पैसे वाले नहीं थे। मैंने एक पुलिस कंप्लेंट दी, फिर सबने कहा नहीं वो सब पैसे वाले हैं, तुमने नहीं FIR लिखनी। अगर उस टाइम सुरेंद्र सिंह वोरिया और कविता मैडम ने उस FIR के ऊपर एक्शन लिया होता तो सबको पता चल जाता कि देश में लड़कियों को सपने देखने का पूरा अधिकार है। उन आठों को पकड़ के अंदर करती। कौन है वो 8 लोग जिनके बारे में आपने FIR दी थी? उनकी दी थी मैंने, और वो गली की लेडीज़ थी सारी की सारी। दांत फाड़ती हैं, अभी भी जब साइड से जाती है तो दांत फाड़ती। कहाँ रहते हैं वो? वहीं रहती हैं। तो फिर देखो सर, कविता मैडम को किसी ने एक गाली दी थी जब यहाँ सच थी, वो पूरा सिस्टम हिल गया था। तो फिर हमें 50 गालियाँ लोग दे के जा रहे, तब भी सिस्टम नहीं जाग रहा, क्योंकि वो एक ऑफिसर थी और उसने मुझे पता क्या बोलता, यू कीप क्वाइट, हम आएंगे। और आज जब दोबारा भी मैंने FIR करी ना, मेरे को पता था नहीं आएंगे। मुझे पता था नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये निकम्मे हैं। खुद इन्होंने रोटियां खाई होंगी पूरे सीजन, जो नॉर्मल डाइट इन द सेंस नॉर्मल डाइट, जो सीजनल डाइट है, सीजनल फ्रूट सीजनल खाई होंगी है। और अभी तक वो सुदेश घर नहीं आई है। सुदेश मेरे को बोला गया था, ऐसा ही है नाम शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। मैं नहीं समझती कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कभी भी आएगी अब, क्योंकि हर चीज़ को साइकेट्री से लिंक कर दिया जाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आज आप किस काम से आए थे यहाँ पे? आज क्या काम था आपको? आज मेरे को यही काम था कि मुझे जो है हेल्प चाहिए थी वो मिलनी चाहिए, और मैंने पूरा भेजा। किन से मिलने आए थे आप यहाँ पे? किन से मिले हैं आज आप? मैं किसी से भी नहीं मिली। किसी से नहीं मिले? हाँ, वो कहती तुमने यहाँ नहीं आना। उसने बाजू खींच के कांस्टेबल ने मुझे निकाल दिया। कौन से कांस्टेबल ने? जो 2nd फ्लोर पे DC सर के कांस्टेबल। तो आप मिलने का DC साहब से मिलने आए थे? नहीं, मैं DC साहब से नहीं मिलने आई थी, मैं SP साहब से मिलने आई थी कि मेरे SP साहब से मिलने आए थे। लेकिन SP साहब भी रोज गायब ही रहते हैं। इतना तो मैं अनकॉन्शियस होकर ना कहीं मर मुर जूँगी, मैं सही बता रही हूँ। इतना ज़्यादा स्ट्रेस अगर मेरे को दिया जाएगा ना, और इस तरह की लाइफ जीने के लिए कहा जाएगा, तो मैं साफ कह रही हूँ, मैं नहीं जी पाऊँगी। ऐसी लाइफ मैं नहीं जी सकती। तो आपका जो बेसिक पर्पस था SP साहब से मिलने का, वो क्या था? आज अगर आप एक दो शब्दों में बताएं तो। SP साहब से मिलने का यही था कि हर चीज़ को साइकेट्री से ना लिंक करें, और हर चीज़ साइकेट्री नहीं होती है। यही लिंक था कि जिन्होंने मेरी लाइफ में ऐसे काम किए हैं, तो जो उनके आपने कंप्लेंट दी थी उस बारे में बात करने आए थे? वो जब मैं हर चीज़ के लिए आई थी। कई सप्ताह से मैं इतना ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकती। जवान लोग भी ऊपर से, मैंने देखा कि जवान लोग भी ऊपर से नीचे 4-4 मंजिल चढ़ जाते हैं। जी। पर मैं इस तरह नहीं भाग सकती अब। जी। क्योंकि मेरी बॉडी स्लो हो गई है पहले से। जी। तो और भी हमें जी इश्यूज़। देखिए सर, जब पढ़ना होता है ना, तो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर भी चाहिए होता है। अब जैसे अब गर्मी आ जाएंगी तो वो पंखा कूलर चाहिए। वो कहती है ये तो कह रही पूरा घर बसा के दो। हाँ, मैंने कहा हाँ, अब तो मुझे ज़रूरत है, अब तो घर भी बसाना पड़े तो घर भी बसा के दे सरकार मुझे। जब तक मैं लड़ सकती थी, अपनी बॉडी से लड़ सकती थी, अब मुझे चाहिए, क्योंकि आई वॉज नॉट मेंट फॉर हेयर, आई वॉज मेंट फॉर बिग थिंग। आई नो आई वॉज कैपेबल, एंड आई स्टिल नो आई एम स्टिल कैपेबल। तो आपके SP साहब से मुलाकात आज नहीं हुई, मतलब ये कह रहे हैं? क्योंकि मुझे भी डर लगता है भाई, मैं भी अकेली हूँ, तो मुझे भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। तो आप उनसे मिलना चाहते हैं? SP साहब से मिलना चाहते हैं? SP साहब से तो मैं एक बार तो मिल चुकी हूँ। अगर अवेलेबल होंगे तो हाँ, वो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना सर। जी। हीना नाम है आपका? पहले एक बार बहुत पहले आई थी मैं, तो फिर हाँ, नाम तो हीना ही है। देखो सर, मैं आपको साफ कह रही हूँ। करनाल में कहाँ रहते हैं? वैसे कहाँ रहते हैं करनाल में? दयालपुरा गेट करनाल। दयालपुरा गेट अकेले रहते हैं अभी आप? हाँ, वो सब छोड़ के, और बाकी आपके वो छोड़ के जाएंगे भाई। कब तक कोई फाइट करेगा? कौन समाज के अंकलों आंटियों से लड़ता फिरेगा? जो समाज मेरे बीमार होते हुए मुझे PGI तक नहीं लेके जा सकता, इतने महीने मुझे PGI रेफ़र करिए हो गए हैं, वो इतनी लंबी गाड़ियों का, इस शोहरत का क्या फ़ायदा है? इतनी लंबी तेरे चाचे के पास ये गाड़ी, मेरे कोई चाचा नहीं है।
जो मेरे दुख में नहीं आ सकता वो कौन सा चाचा हुआ? जो मुझे मरता छोड़ गया, जो पीजीआई नहीं लेके जाता, वो मेरा कौन सा भाई हुआ? कैसे हो गया वो मेरा भाई? तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से हमने बात करी है, जो ये महिला हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। अब इनके साथ क्या हुआ है ज़िंदगी में फ़िलहाल वो सभी चीज़ें साफ शब्दों में हम जानने का प्रयास कर रहे थे, धीरे धीरे उनसे बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी वो लग रही हैं। अकेली बैठी हैं, आप पीछे देख सकते हैं, और हताश हैं, अपने जीवन से हताश हैं, और कहीं ना कहीं दिमागी रूप से वो परेशान भी लग रही हैं। और ये शायद पहले से ऐसी नहीं होंगी, लेकिन ना जाने उनके साथ ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है। बता रहे हैं कि वो आज एसपी से मिलने के लिए आई हुई थी, जो कि एसपी साहब हैं, लेकिन उनसे मिल नहीं पाई हैं। अब फ़िलहाल हम उम्मीद करते हैं उनकी मुलाकात जो है वो एसपी साहब से हो जाए, अगर वो उनसे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि लोगों की ज़िंदगी में न जाने कितनी ज़्यादा दुख है, ये आपने तस्वीरों में देखा है। लोग किस तरीके से जीवन जीते हैं ये भी आपने देखा है। और फिलहाल एक महिला जो फिलहाल कह रही मैं अकेली रहती हूँ दयालपुरा गेट में, और अभी फ़िलहाल उनसे हमारी बातचीत हुई है। लेकिन इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा है कि किस तरीके से ये जो महिला है काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और हमारा भी, क्योंकि ये रो रही थी यहाँ पर, तो हमारा मन किया कि हम उनसे जाके इनसे बात ज़रूर करें। आपसे प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ के Amin 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।